ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 11 फरवरी 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जीवन में हमेशा दुख ही क्यों मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में ये सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको हमेशा दुख क्यों मिलता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको हमेशा दुख क्यों मिलता है। तो ध्यान से देखें, आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, इन बातों का ध्यान आप अपने जीवन में जरूर रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि उदय किसी का भी हो अचानक नहीं होता। जिस प्रकार से सूर्य धीरे धीरे करके निकलते हैं और उनका अस्त भी धीरे धीरे करके होता है, ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ जीवन में मेहनत करता है, वही संसार को धीरे धीरे करके, अचानक नहीं, धीरे धीरे करके संसार को प्रकाशित करता है, संसार में अपना नाम फैलाता है। इसलिए जीवन में धैर्य और तपस्या यानी कड़ी मेहनत जरूर होनी चाहिए और संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कल शीशा था तो सब लोग देख कर जाते थे, और आज टूट गया तो सब लोग बच बच कर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था तो लोगों की भीड़ आपके पास हुआ करते थे, लेकिन आज आपके जीवन में थोड़ा सा बुरा वक्त क्या आया, लोग आपका फोन नहीं उठाते, लोग आपसे दूरियां बना लिए, लोग आपसे बचकर जाने लगे। ठीक है, ऐसा जीवन में होता है, और ये समय का नहीं, ये दोस्तों वक्त का विधान है। अच्छे वक्त में दुनिया साथ देती है, दुनिया सलाह देती है, लेकिन बुरा वक्त आने पर सब मजा ले लेते हैं, यहाँ तक कि अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये दुनिया का नियम और उसूल है। हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की निराशा आपके जीवन में हाथ लग रही है, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका बुरा वक्त आया और लोग आपका साथ छोड़कर चले गए, तो आप यकीन मानिए कि ऊपर वाला आपको और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहता है, आपको और ज्यादा बेहतर देना चाहता है। और वहीं देखिए क्या है, सिंहासन पर सिर्फ एक ही राजा बैठता है। आपने सिंहासन पर क्या बहुत सारे राजाओं को देखा है? नहीं, सब मंत्री, सेना नायक ऐसे ही बनते हैं, बाकी राजा सिर्फ एक ही होता है, और वही होता है जो संघर्ष और तपस्याओं से जीवन में आगे बढ़ता है, जिसके पास हुनर होता है। और बुरा वक्त आकर आपको भगवान अकेले करके, लोग जब आपका साथ छोड़कर चले गए तो समझिए कि आप अकेले हो गए। और जो व्यक्ति अकेले अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, वही सफलता की ऊंचाई पर बैठता है, वही राजा की गद्दी को प्राप्त करता है। तो यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर प्रदान कीजिएगा। और दोस्तों, अपने पूरे जीवन में इस बात का याद रख के हमेशा प्रयास करें और अपने आप को बेहतर बनाएं, जीवन भर याद रखिएगा। इसी के साथ आइए अब चर्चा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 11 फरवरी 2024 है, दिन है रविवार, तिथि रहने वाली है द्वितीया तिथि, माघ मास की शुक्ल पक्ष रहेगी। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रमा जो है कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा परिध योग 10:38 AM तक। उसके बाद शिव योग आएगा, जो कि अगले दिन के 6:30 AM तक रहेगा। इसी के साथ आज के दिन नक्षत्र रहने वाला है शतभिषा नक्षत्र, 5:40 PM तक। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आएगा।
आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है 12:13 PM से लेकर 12:57 PM तक, और आज के दिन का राहु काल रहेगा 4:44 PM से लेकर 6:08 PM तक शाम की समयावधि तक रहेगा। तो दोस्तों, इस राहु काल की जो ये समयावधि है, कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। राहु काल की समयावधि का थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए और इस समयावधि में सतर्क रहना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। तो दोस्तों, 11 फरवरी 2024 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बनाकर चलनी चाहिए। जैसे हम आपको बता दें कि आज के दिन आपको निराशावादी रवैये से बचना चाहिए। आज के दिन चाहे भले ही असफलता आपको बार बार मिल रही हो, लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं होना है। आपको इस चीज से बचना है, क्योंकि निराशा ना सिर्फ आपकी संभावनाओं को कम कर देती, बल्कि आपके आंतरिक संतुलन को, आपके आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जैसे आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता भी है और आपने मेहनत भी करी, लेकिन चलिए आप एक बार असफल हो गए उस काम में, तो अगर आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो आप दोबारा प्रयास नहीं करेंगे और आपके अंदर की जो असीम क्षमता है वो क्षमता ही रह जाएगी, वो सामने निखर नहीं पाएगी। तो इसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आज के दिन आप निराश ना हो, क्योंकि आपके कार्य बनेंगे। हाँ, कुछ कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो कोई भी काम अगर आपका असफल हो गया, आप निराशा मन में आ रही है, निराश ना हो, बल्कि एक बार देखें कि यार क्या हो गया, कैसे मतलब ये काम आपका मुश्किल में चला गया, कैसे असफल हो गया, और दोबारा से उस गलती को सुधार के फिर से आगे बढ़ जाइए। तुरंत आपको सफलता मिल जाएगी और आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इस आशा में आपको कार्य करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। वही हम आपको बता दें कि आज के दिन आपकी गैर यथार्थवादी योजनाएं आपके धन को कम कर सकती हैं। यानी ऐसा कार्य जो कि उचित नहीं है, या फिर आप जबरदस्ती उस काम को कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यों में यदि आप पैसा निवेश करेंगे तो आपके धन हानि की संभावना बन रही है। यानी कोई भी काम करें, देखिए सोच समझ कर करें। धन से जुड़ा हुआ फैसला, देखिए क्या है, जो व्यक्ति पैसे कमाता है, जैसे आप अगर अपने घर के मुख्य सदस्य होंगे, या अगर आप अपने घर के जिम्मेदार सदस्य होंगे, या अगर आप धन कमा रहे हैं, तो वो किस परिस्थिति से, किस मुश्किल से आप 1-1 रुपया जोड़ते हैं, किस मुश्किल से आप उसको कमाते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन यदि आपके ही विचारों में कुछ ऐसी बात आ जाए कि आप बिना जरूरी चीजों में अगर आप खर्च करने लगे, तो फिर धन हानि की स्थिति बनती है। जो आप उपयोगी है उन चीजों को आप करें तो बेहतर है, लेकिन गैर जरूरी कार्य ना करें। आज के दिन आपको बचना चाहिए। धन संचय पर पूरी कोशिश करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुंभ राशि वाले जातकों, आपका समय भी कुछ ऐसा चल रहा है, 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में है। वैसे तो आपको ये 7.5 की जो समयावधि है कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपके जीवन में चुनौतियां भी लाकर सामने खड़ा कर रही है। तो इसके कारण आपको इस बात का अपने आर्थिक रूप से या अपने विचारों में बहुत ज्यादा नियंत्रण और बहुत ज्यादा सोच समझ के करने की जरूरत है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ आप गुजारेंगे। शाम को प्रे के साथ रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। साथ में कहीं लाजीज खाना खाने जाने का भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, यानी अपने प्रेमी साथी के साथ। किसी नए काम का आगाज आपके लिए पहले से ज्यादा अच्छी संभावनाओं का निर्माण करेगा। नया कार्य आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अनुभवी लोगों से बात करके ही नए फील्ड में, नए कार्य में उतरना चाहिए। अगर आज आपके पास समय है तो आप उस क्षेत्र के अनुभव के लोगों से मिलकर, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उनसे मिलकर आप जरूरी राय लें, फिर उसके बाद ही शुरू करें। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि नए कार्य की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद से आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि शादी महज एक समझौते का नाम है? अगर हाँ, तो यह आप बहुत गलत महसूस कर रहे हैं। आज आपको अंदर से यह महसूस होगा कि जीवन साथी से अच्छा कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता। और आप खुद भी विचार करके देखिए,
ऐसा व्यक्ति जो आपको जीवन भर साथ देने के लिए आपके तैयार है, आपके सुख दुख में, आपकी हर एक कंडीशन में आपके साथ रहने के लिए। उससे बेहतर व्यक्ति, उससे खास व्यक्ति आपके लिए और कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो इसलिए आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, अपने प्रेमी साथी या अपने जीवन साथी के साथ उनके सलाह से ही आप अपने कार्य को करें, तो बेहतर नतीजे प्राप्त होंगे और आपके जीवन में अच्छी संभावनाएं निर्मित होंगी। कहते हैं कि औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और अगर माता लक्ष्मी जी का ही सपोर्ट आपके ऊपर है और घर की लक्ष्मी का भी सपोर्ट आपके ऊपर है, तो जीवन में बड़ी संभावनाएं और बड़ी सफलता का निर्माण अवश्य होगा। तो इस चीज का आज के दिन ध्यान रखना चाहिए। आज आपके जीवन साथी, आपके जो प्रिय हैं, आपके किसी बात को याद करके या आपको प्रसन्न देकर वो खिलखिलाकर अंदर से खुशी महसूस करेंगे और वो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, जिसके कारण आपके भी जीवन में खुशियां आएंगी और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो आज के दिन अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। धन संपत्ति के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बहुत योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम जीवन आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। बिजनेस और व्यवसाय में अच्छी खासी तरक्की और ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। वहीं आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 7, और यदि हम उपाय की बात करें तो आर्थिक स्थिति के लिए घर में जहां पर आपकी तिजोरी है, जहां आप पैसा रखते हैं, चांदी के साथ थोड़े से बासमती चावल अवश्य रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और इसी के साथ सूर्योदय की समयावधि में उठकर भगवान सूर्यदेव को नमन करें। स्नान ध्यान करके आपको 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपके जीवन में दुख क्यों आते हैं, क्यों आपके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों यदि आपकी बात करें तो राशि चक्र की 11वीं राशि है कुंभ राशि। राशि के स्वामी भगवान शनिदेव हैं। और बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों का यह सवाल था कि जीवन में सिर्फ परेशानियां हैं, जीवन में सिर्फ आपकी मुसीबतें और दिक्कतें ही चल रही हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिर्फ आपके जीवन में ही दुख नहीं आते, और आपको बता दें कि हमेशा दुख नहीं रहते, क्योंकि आपको बता दें कि सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमेशा ही दुख रहेंगे ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ना तो हमारा शास्त्र कहता, ना समय, ना किसी के जीवन में ऐसा नहीं है। और हम आपको बता दें कि आज आपके जीवन में 7.5 चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण है, मध्य चरण आपके जीवन में चल रहा है। तो उस वजह से मैं कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 7.5 भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करती और ना ही करेगी। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो 7.5 भी आपको परेशान नहीं करेगी। फिर आपके जीवन में तकलीफें और दुख क्यों आते हैं? तो देखिए, कहा जाता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका तात्पर्य है अवश्य ही भोगना पड़ता है किए गए कर्मों के शुभ और अशुभ फल का। तो जीवन में यदि दुख हैं, तकलीफें हैं, तो आप ये यकीन मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आपके कर्म ही हैं जो कि आपको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपके मन में अभी एक सवाल भी आ सकता है कि हम अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। तो एक बार आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, पिछले समयावधि में कितनी गलतियां, कितने पाप कर्म, बहुत सारी चीजें हो गई होंगी, तो उनका तो फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगे, चाहे आप अगले जन्म में भोगे। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि हमारा वक्त नहीं बदलेगा, तो दोस्तों जरूर बदलेगा। थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस बनाकर चलिए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे करके अच्छा आने वाला है। और 7.5 की वजह से यदि आपको परेशानी लग रही है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 7.5 में भगवान शनिदेव आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुखों का जो मुख्य कारण आपके कर्म होते हैं, दुख इसी वजह से जीवन में आते हैं। और आइए आप जानते हैं कि अगर 7.5 की वजह से आप परेशान हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि शनि को समानता एवं सादगी प्रिय है। शनि के प्रभाव में सर्वाधिक वही पीड़ित होते हैं जो लोग दिखावे में परेशान रहते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, जो ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव करते हैं, वही लोग
शनि के 7.5 में पीड़ित होते हैं। अगर आप सिंपल हैं, सीधे हैं, तो शनिदेव अपने समयावधि में, अपने दृष्टि या अपने महादशा में, अपनी दशा में कोई अशुभ परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। सबसे पहले सीधे साधे रहें, सरल बनकर रहें। जो फर्जी बाहुबली बने घूमते हैं, शनि से बचने का एकमात्र ही उपाय है कि बड़ी ही सादगी के साथ जियो, समानता के साथ सरल जियो, अहंकार मत करो। और इसी के साथ आपको बता दें कि किसी भी गरीब का, किसी भी मजदूर वर्ग का शोषण ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं। आध्यात्मिक मार्ग पर हमेशा रहना चाहिए। हम आपको बता दें, यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो शनि तुम्हारे बुरे से बुरे प्रारब्ध को समाप्त कर देंगे। बड़े से बड़े संकट को, बड़े से बड़े प्रारब्ध को प्रेम से काट कर निकल जाएंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये सरलता, ये सभ्यता जीवन में अपनानी चाहिए। अगर आप ये अपना लें तो कोई उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। शनि अपने आप ही आपको बेहतर परिणाम प्रदान करना चालू कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके जीवन में दुख है और इन चीजों का ध्यान रखिए आप अपने दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अवश्य ध्यान रखिएगा। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कोई मन में आपके सवाल है तो निसंदेह कमेंट में जरूर पूछेगा। हम आपको अगली वीडियोज के माध्यम से या प्रत्युत्तर में तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन अगर जवाब आप ना आ पाए तो इसमें आपको ये नहीं कि मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और आपको अवश्य जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा लेट रिप्लाई अवश्य हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको निराश नहीं होना है। इसी के साथ यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, रोजाना इसी प्रकार के रोचक जानकारी के साथ दैनिक राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।